नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 फरवरी 2024 को सरकार के अंतरिम बजट में दो बड़े फैसले सरकार लेने वाली है, जिसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, सरकार के यह दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट होगा, जो कि आज के 2 दिन बाद यानी 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी। तो उसमें सरकार दो बड़े फैसले लेने वाली है। तो उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन से दो बड़े फैसले हैं, जिसमें पहला फैसला ये है कि पीएम किसान योजना में अभी तक देश के किसानों को साल में 6,000 रुपये मिल रहे थे। 5 वर्ष इस योजना को चले हुए पूरे हो चुके हैं और सरकार अब तक 15 किस्तें ट्रांसफर कर चुकी है, यानी 30-30 हज़ार रुपये किसानों को मिल चुके हैं। सरकार अभी तक इस योजना के माध्यम से साल में किसानों को 6,000 रुपये मिलते थे, यानी 3 किस्तें मिलती थी 2-2 हज़ार रुपये की। अब सरकार इसका अमाउंट बढ़ाने जा रही है और इस बढ़ी हुई जो अमाउंट होगा उसका लाभ किसानों को 16वीं किस्त में ही मिल सकता है। तो उस पर भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि सरकार कितना अमाउंट यहाँ पर 1 फरवरी को बजट में बढ़ा सकती है। इसके साथ ही एक दूसरी भी कल्याणकारी योजना है, जिसमें 50 करोड़ लोगों को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक और कल्याणकारी योजना है केंद्र सरकार की, जिसका अमाउंट भी सरकार डबल करने जा रही है। तो दोस्तों, इन दोनों विषयों पर आज हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि पीएम किसान योजना का अमाउंट कितना बढ़ने वाला है, यानी इस बजट में सरकार 6,000 से कितना अमाउंट और बढ़ा देगी, तो कुल मिलाकर के किसानों को अब कितना बेनिफिट होने वाला है। साथ ही जो दूसरी योजना है सरकार की, जिसमें 50 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, तो उसका अमाउंट डबल करने जा रही सरकार। तो आखिर वो कौन सी स्कीम है, किस योजना के तहत उसमें देश के नागरिकों को बेनिफिट होने वाला है, उसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। यानी दोनों विषयों पर आपको हम आज विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि सरकार बजट में क्या आप लोगों को बेनिफिट दे सकती है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज से 2 दिन बाद 1 फरवरी 2024 को सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करेगी। जी हां दोस्तों, यह दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा और यह 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी। सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं उस पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि सरकार दो बड़े फैसले यहां पर लेने वाली है। जी हां दोस्तों, इस बजट में सरकार पूरी कोशिश करेगी, चूंकि लोग इसे आम चुनाव से जोड़ करके भी देख रहे हैं इस बजट को, क्योंकि इसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो यहां पर सरकार कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। सरकार वोटर को लुभाने की पूरी कोशिश करेगी यहां पर कि जो किसान वर्ग है, जो महिला वर्ग है या फिर जो निचले वर्ग के लोग हैं, उनको यहाँ पर बड़े बेनिफिट दिए जाए, ताकि यहाँ पर वोट का फायदा सरकार को मिल सके। तो यहाँ पर सरकार कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, दो बड़ी खबरें हैं, उस पर मैं आपको पहले जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि 1 फरवरी 2024 को जो बजट पेश किया जाएगा, तो हम पहले बात कर लेते हैं जो पहला बड़ा फैसला सरकार लेने वाली है। उसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि पहला जो बड़ा फैसला है वो ये है कि अभी तक आप लोगों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क मिल पाता था। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर सरकार ने देखा कि कुछ गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कैंसर का इलाज है या फिर अन्य किडनी के रोग हैं या लीवर के रोग हैं, तो वहाँ पर 5 लाख रुपए में रोगी को संपूर्ण इलाज नहीं मिल पाता था। यानी यहाँ पर किसान जो लाभार्थी होता था उसका काम 5 लाख रुपए में नहीं चल पाता था। तो सरकार इसे 10 लाख रुपए करने जा रही है। जी हाँ, बजट में इसका ऐलान हो जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके बाहर आई है कि सरकार आयुष्मान भारत योजना में अभी तक जो अमाउंट 5 लाख रुपए था, अब सरकार इसे बढ़ा करके 10 लाख रुपए करने जा रही है। बस इस पर मुहर लगना बाकी है। वित्त मंत्री जी 1 फरवरी को ऐलान कर देंगी तो यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। अब आप लोगों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल पाएगा। दोस्तों, बात करें दूसरे फैसले की, तो दूसरा फैसला है पीएम किसान योजना का अमाउंट बढ़ने वाला है। अभी तक आप लोगों को साल में पीएम किसान योजना के माध्यम से 3 किस्तें मिलती थी, यानी 6,000 रुपए किसान को मिलते थे 1 साल में। लेकिन अब सरकार इसे बढ़ा करके 4 किस्तें करने जा रही है, यानी 8,000 रुपए हो सकते हैं। जी हाँ, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके बाहर आई है कि सरकार यहाँ पर किसानों को लुभाने के लिए 1 किस्त यहाँ पर बढ़ाने का विचार कर रही है। अभी तक आप लोगों को 3 किस्तें मिलती थी, तो सरकार अब यहाँ पर 4 किस्तें कर देगी। यानी अभी तक किसानों को 4-4 महीने के अंतराल पर 2-2 हज़ार रुपये मिलते थे, लेकिन अब 3-3 महीने के अंतराल पर किसानों को 4 किस्तें मिलेंगी। यानी अब आपको पीएम किसान योजना के माध्यम से साल में 8,000 रुपये मिल सकते हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है और
बाकी क्या होगा इस पर तो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ही बताएंगी जब वो बजट पेश करेंगी। तो बढ़ाती हैं नहीं बढ़ाती है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल करके सामने आई है कि यहाँ पर पीएम किसान योजना का जो अमाउंट है उस पर बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है और 1 फरवरी को इसका ऐलान भी हो सकता है। और उसके तुरंत बाद पीएम किसान योजना की 16वीं इंस्टॉलमेंट भी जारी होनी है। तो हो सकता है कि किसानों को बढ़ी हुई किस्त का अमाउंट भी उस किस्त 16वीं किस्त में मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार का पूरा फोकस होगा जो निचले वर्ग के लोग हैं या फिर जो महिला लोग हैं या जो किसान हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर महिलाओं को और निम्न वर्ग के लोगों को और किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस बजट में सरकार पूरा प्रयास करेगी कि यहाँ पर किसानों को या फिर महिलाओं को या निचले वर्ग के लोगों को यहाँ पर लुभाने का प्रयास किया जाएगा। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को सरकार यहाँ पर कई बड़े तोहफे दे सकती है। यानी कुल मिलाकर के जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोग उनके लिए सरकार कई स्कीम्स ला सकती है, कई यहाँ पर बड़े तोहफे उन्हें दे सकती है। तो दोस्तों फिलहाल बजट जारी होने में सिर्फ 2 दिन का समय शेष है। अब इंतजार ना के बराबर बचा हुआ है। बस आप लोगों को 1 फरवरी को बजट पेश होगा तो उसमें देखने को मिल जाएगा कि सरकार क्या बड़े ऐलान करती है, क्योंकि लोग यहाँ पर इस जो बजट पेश होने वाला है इसे चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं कि बहुत ही जल्द लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो सरकार यहाँ पर देश के नागरिकों के हित में कई बड़े फैसले ले सकती है। लेकिन यहाँ पर जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं वो ये है कि यहाँ पर टैक्स पेयर्स को कोई भी राहत सरकार देने वाली नहीं है, उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बाकी तो निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करेंगी तभी बात स्पष्ट हो पाएगी। अभी तो ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबरें निकली हैं, कितनी सच है कितनी झूठ है ये बाद में पता चलेगा जब वित्त मंत्री जी अपना बजट पेश करेंगी। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।